फ़ायदा यही है इन पैटर्न्स का, इनके प्रॉफिट्स बहुत बड़े-बड़े होते हैं, इनके टारगेट जो होते हैं वो बहुत बड़े-बड़े होते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ से कितना है 3290 मतलब 3300 से ये कितना है 3550 मतलब 250 पॉइंट्स, हार्डली 10-15 दिन में। तो 250 पॉइंट्स 10-15 दिन में कम नहीं है ना यार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विघ्नारा वेल्थ। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियोस में सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमने देख लिए हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स ये वाला कोर्स जो है वो पूरा हमने ख़त्म कर दिया है। होपफुली आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे उस पर। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस, वो है चार्ट पैटर्न्स। तो अलग अलग चार्ट पैटर्न्स होते हैं, तो ये सारे चार्ट पैटर्न्स हम लोग आने वाले कंप्लीट सीरीज़ में देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक के लिए। छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जैसे कि देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ चार्ट पैटर्न्स। ओके, एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, रिवर्सल चार्ट पैटर्न एंड बायलैटरल चार्ट पैटर्न। तो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न मीन्स दे कंटिन्यू द ट्रेंड बाय मेकिंग द वेरियस पैटर्न्स। मतलब वो क्या करता है, वो कंटिन्यू करता है अपना ट्रेंड, बस एक छोटा सा एक पैटर्न बनता है बीच में कंसोलिडेशन रेंज में, एंड देन फिर वो अपना रैली कंटिन्यू करता है। रिवर्सल पैटर्न जो होता है वो कंप्लीटली रिवर्स करता है ट्रेंड को। अगर वो अप ट्रेंड जा रहा है तो एक छोटा सा कंसोलिडेशन बनेगा, कोई चार्ट पैटर्न बनेगा, एंड देन फिर वो वहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो ऐसे एक चार्ट पैटर्न के बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप जानते हो जैसे कि सपोज मार्केट बार बार सेम जगह से रिवर्स हो रहा है, तो फ्रेंड्स आपने कभी ये नोटिस किया है, मार्केट अगर बार बार सेम जगह से रिवर्स हो रहा है लेकिन 90% ट्रेडर्स समझ ही नहीं पाते ये क्यों हो रहा है। तो आज हम लोग ऐसे ही दो पैटर्न्स मैं आपको तो आज हम लोग ऐसे ही दो पैटर्न सीखने वाले हैं। उसको बोलते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न। तो दोनों पैटर्न मार्केट में बड़े रिवर्सल पहले ही बता देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट टॉप पैटर्न जो है डबल टॉप। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, नीचे से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। ठीक है, नीचे से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे उसके बाद फिर क्या करता है, एक वो सिंगल टॉप बनाता है, देन फिर से एक नेकलाइन बनती है या फिर एक सपोर्ट जोन होता है, वहाँ से फिर से वो रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाता है, एंड देन अगेन एक सेम लेवल पे वो डबल टॉप बनाता है। तो इस तरीके से जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हो, इसमें एम पैटर्न बनता है। ठीक है, एम का फॉर्मेशन होता है। तो उसके बाद फिर जब वो नीचे के साइड में आएगा, तब फिर ये नेकलाइन जो है, ये नेकलाइन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद ही अपने को ट्रेड करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसमें एंट्री कैसे लेते हैं, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, एंड टारगेट्स क्या क्या रहने वाले हैं अपने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है, उसको बोलते हैं डबल टॉप। सिंपल से आपको याद रखना है, एम फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। सिंपल से आपको यहाँ पे याद रखना है, एम फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एम बनता है चार्ट्स पे, एंड देन फिर आपको यहाँ पे काम करना होता है। इसको रिवर्सल पैटर्न क्यों बोला जाता है, जैसे कि आप चार्ट पे देख पा रहे हो, ये नीचे से स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी ट्रेडर्स को लगता है कि ये ऊपर जाएगा, मतलब ये अपनी रैली जो है वो कंटिन्यू करेगा अप साइड पे, लेकिन ये एम पैटर्न बनने के बाद फिर से ये डाउन आता है, इसीलिए इसको बोला जाता है रिवर्सल पैटर्न, ना कि कंटिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। चलो फ्रेंड्स, मैं आपको ये डायरेक्टली रियल चार्ट्स में समझा देता हूँ। पहले मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा, एंड देन फिर अपन रियल चार्ट्स पे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। डबल टॉप पैटर्न, अभी इसमें क्या हो रहा है, सपोज ऐसे नीचे से कभी भी मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, ऐसे नीचे से क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक टॉप बनाएगा वो, एंड फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं वो रिट्रेसमेंट देगा, थोड़ी देर यहाँ पे टहलेगा, एंड देन फिर से वो एक टॉप बनाएगा, एंड फिर यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने लिए दो लेवल्स इंपॉर्टेंट होती है, एक तो ये लेवल एंड एक ये लेवल। ओके, तो इसको मैं समझा देता हूँ आपको, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये होता है फर्स्ट टॉप, मतलब इसको बोला जाता है फर्स्ट टॉप। ओके, सिमिलरली इसको बोला जाता है सेकेंड टॉप। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही 3-4 ऐसे बहुत बनते हैं, लेकिन ये पैटर्न बहुत ही फेमस होता है, इसलिए क्योंकि ये जनरली आपको कहीं पे भी देखने के लिए मिल जाएगा, इसलिए इसको बोला जाता है डबल टॉप पैटर्न। ठीक है, उसके बाद ये होती है इसकी निकलाइन, ओके गाइस, अभी इसमें आप एंट्री कहाँ पे लोगे, तो जैसे ही अगर कोई रेड कलर की कैंडल इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पे अगर क्लोज होती है, तो ये आपका क्या रहेगा, एंट्री पॉइंट रहेगा। इसमें जस्ट एक छोटी सी कंडीशन है गाइस, देखो, अगर तो आपकी ये नेकलाइन मतलब ये ब्रेकआउट लेवल, एंड अगर ये कैंडल बहुत ही नीचे आके अगर क्लोज होती है, इसमें अगर आपकी नेकलाइन एंड एंट्री प्राइस में अगर गैप बहुत बड़ा है, तो आपको कभी भी क्या करना है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना है। मतलब आप यहाँ पे कहीं पे अगर कोई रेड कलर की कैंडल बनती है, तो आप यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री कर सकते हो। मतलब कि आपको क्या करना है, इन शॉर्ट, आपकी जो नेकलाइन है या फिर ब्रेकआउट लेवल है उसका एंड आपकी एंट्री लेवल का जो गैप है वो थोड़ा सा कम करना है। उसकी वजह से क्या होगा, मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर ये नेकलाइन है 50 पॉइंट्स, ठीक है, एंड आपकी अगर ये एंट्री प्राइस है, तो नेकलाइन एंड एंट्री प्राइस में अगर 50 पॉइंट्स का अगर गैप है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होने वाला है वो अपन यहाँ पे रखते हैं जनरली। आपका जो स्टॉप लॉस है इसके ऊपर 2-4 पॉइंट्स बफर रख के ये आपका क्या होता है, ये स्टॉप लॉस लेवल होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर आपने एंट्री की है, तो ये तो ऑलरेडी 50 हो गया, 50 एंड प्लस इसमें दोनों का अगर 100 का गैप है सपोज मान लीजिए, तो आपका 150 का स्टॉप लॉस हो जा रहा है। ठीक है, एंड इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें अगर अपन स्टॉप ये लेंगे, अपना जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो रहेगा, तो वो फर्स्ट टारगेट के लिए, टारगेट 1 के लिए रहेगा 1:1.5 का रहेगा।
ओके 1:1.5 का। अभी 1:1.5 कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको रियल चार्ट्स पे समझाता हूँ, लेकिन ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड सेकंड टारगेट रहेगा एक तो आपकी रेजिस्टेंस या फिर पोल की लेंथ, ठीक है, पोल लेंथ या फिर रेजिस्टेंस, इसको एक ही बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ चार्ट पे इसको कैसे काम करना है आपको। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स रियल चार्ट्स पे चलते हैं, वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एंट्री कैसे ली है, स्टॉप लॉस कैसे लेना है, टारगेट्स 1 एंड टारगेट 2 कैसे कैप्चर करने हैं, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स ये TCS का चार्ट है। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि एम पैटर्न कैसे बनाए। तो यहाँ पे क्या हुआ था, देखो जैसे कि मैंने बोला था नीचे से क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, जैसे कि नीचे से क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे क्या किया इसने, कहीं ना कहीं ये रिट्रेसमेंट किया एंड देन फिर से ये ऊपर गया एंड देन फिर से ये नीचे आ गया, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे काम करना है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। सबसे पहले आपकी जो एंट्री रहेगी, ये जो लेवल है ये आपकी एंट्री लेवल है। देखो फ्रेंड्स मैंने क्या बोला था कि आपकी नेकलाइन एंड आपकी एंट्री लेवल इसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अभी देखो इसका क्लोजिंग कितना है 1274 एंड इसका ये कितना है लेवल क्या है 1294, हार्डली 20 पॉइंट्स का गैप है तो चल जाएगा, ठीक है। तो देखो मेरा जो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं शॉर्ट सेल एग्जीक्यूट करूँगा, मेरा शॉर्ट सेल इनिशिएट करूँगा, क्यों, क्योंकि ये डाउनवर्ड जाने वाला है। तो यहाँ पे अगर मेरी एंट्री है तो ये कितने पे लूँगा मैं 1275 पे, करेक्ट। मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो ये जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर 2-4 पॉइंट्स बफर रख के मैं काम करूँगा। मतलब ये कितना हो रहा है 1370, ये मेरा क्या हुआ है स्टॉप लॉस हो गया। मेरी रिस्क कितनी बन गई है, मेरी रिस्क बन गई है हार्डली लाइक 95 पॉइंट्स की रिस्क बन गई है, करेक्ट। 95 पॉइंट्स की मेरी रिस्क बन गई है। अभी मेरा रिवॉर्ड कितना बनना चाहिए, तो मैंने क्या बोला है टारगेट फर्स्ट जो होगा वो आपका वो हमेशा आपका 1:1.5 रहेगा, 1:1.5 रहेगा। तो अगर तो मैं 95 रुपीज़ अगर मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, अगर 95 रुपीज़ में मेरी रिस्क दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो टारगेट बनना चाहिए वो कम से कम 140-145 बनना चाहिए, करेक्ट। ये मेरा टारगेट फर्स्ट है, ठीक है, ये मेरा टारगेट फर्स्ट है, करेक्ट। मेरा सेकंड टारगेट कितना होगा, मेरा सेकंड टारगेट होगा ये जो पोल की लेंथ है इतना रहेगा मेरा सेकंड टारगेट। अभी पोल लेंथ क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पे ये करता हूँ। तो पोल लेंथ क्या होती है, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है वो, करेक्ट, यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब ये 148 पॉइंट्स की मेरी पोल लेंथ आ गई। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ है, इस सीन में क्या हुआ है, अपनी पोल लेंथ अपना टारगेट फर्स्ट ये ऑलमोस्ट सेम ही आ गया, ठीक है। बस अपने को कैलकुलेशन कहाँ से करना है 145 पॉइंट्स का यहाँ से करना है। तो अपने को देखते हैं अपन 140 पॉइंट्स अपने को मिले क्या। तो देखो अपन ट्राई करते हैं 145 पॉइंट्स मिलेगा अपने को। देखो गाइस एग्जैक्टली ये 150 पॉइंट्स यहाँ पे मिले एंड देन फिर वही से रिवर्स हुआ एंड देन फिर वो क्रैश। ओके गाइस, जनरली क्या होता है, ये पोल की लेंथ जो होती है ना वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। पोल की जो लेंथ होती है वो बहुत बड़ी होती है। सपोज ये 148 नहीं है, ये 160 है, तो फिर अपन यही से क्या करेंगे 160 या फिर 190 जो भी अपनी पोल की लेंथ होगी वो कैलकुलेट करेंगे एंड अपना फर्स्ट टारगेट जो होगा वो यही से कैलकुलेट होगा। मतलब यही से कैलकुलेट होगा, आपकी एंट्री जहाँ पे है वहाँ से नहीं होगा, आपकी एंट्री जहाँ पे है वहाँ से नहीं होगा, यहाँ से कैलकुलेट होगा आपकी ये नेकलाइन या फिर ब्रेकआउट लेवल से। तो ये होता है 1:1.5। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ से अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो भले आप यहाँ पे 150 पॉइंट्स यहाँ से कैलकुलेट हो रहे हैं, लेकिन आपको मिलेगा आराम से 100 प्लस 120 130 पॉइंट्स मिलेगा। क्योंकि आपकी जो एंट्री है वो 20 पॉइंट्स लेट है, इसीलिए, करेक्ट। आपने अगर एग्जैक्टली यहीं पे एंट्री की होती तो फिर आपको ये पूरा का पूरा 150 पॉइंट्स मिल गया होता, लेकिन आपकी एंट्री 20 पॉइंट्स लेट है। मतलब अगर ये 12 है तो आपकी एंट्री है 1274, तो 20 पॉइंट्स आप यहाँ पे लूज कर दिए हो। लेकिन यहाँ से भी आपको अगर आपने यहाँ से कैलकुलेट किया यहाँ तक ही देखो 127 130 पॉइंट्स आपको आराम से मिल गए। अल्टीमेटली क्या हो गया, अल्टीमेटली आपका रिस्क जो था 95 रुपीज़ का, आपने क्या लिया 95 रिस्क दिया, आपने टारगेट लिया 130 पॉइंट्स का। ये ऑटोमेटिकली 1:1.3 के हिसाब से आराम से ही कैलकुलेट हो रहा है। ओके गाइज, तो इस तरीके से अपने को यहाँ पे क्या करना है, टारगेट्स कैलकुलेट करने। तो ये होता है अपना एम पैटर्न, इसी को बोला जाता है डबल टॉप पैटर्न। ओके गाइस, होपफुली आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। इसको बोलते हैं पोल लेंथ, ठीक है। पोल लेंथ मतलब कि ये जो पोल है इसका ये लेंथ कैलकुलेट होगा, ठीक है गाइस। ओके चलो नाइस। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न सीख लिया है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, होपफुली आप इस पर प्रैक्टिस करोगे। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अपने नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की तरफ। तो ये था डबल टॉप पैटर्न अपना। अभी अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं, इसको बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। तो सिमिलरली उसमें डबल टॉप में अगर एम बनता है तो इसमें डब्ल्यू पैटर्न बनता है, बाकी सारी कंडीशंस इसमें सेम रहती है। बस इसमें छोटा सा फ़र्क ये है कि ऊपर की साइड से ये स्टार्ट होता है, वहाँ पे एक कंसोलिडेशन पैटर्न बनेगा, उसमें ये पैटर्न बनता है एंड देन फिर वो अगेन ऊपर जाता है, ठीक है। बस इसी को बोला जाता है रिवर्सल पैटर्न, इसी को बोला जाता है रिवर्सल पैटर्न डबल बॉटम। ओके गाइज, तो इस तरीके का ये चार्ट में दिखता है। तो पहले मैं आपको ये चार्ट पे समझा देता हूँ एंड देन फिर अपन रियल लाइफ चार्ट्स पे देख लेंगे, ठीक है गाइस। तो देखो गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जस्ट आपके लिए लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं डबल बॉटम,
डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है गाइस। ओके, तो इसमें क्या होता है अपना, ये ऊपर से ऊपर की साइड से क्या होता है, रैली कंटिन्यू होता है नीचे की साइड में। ओके गाइस, ठीक है। तो अपने लिए यहाँ पे क्या है, दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, एक ये लेवल एंड एक ये लेवल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेक लाइन, इसको क्या लाइन या फिर ब्रेकआउट लेवल होता है, बॉटम 1 एंड ये होता है बॉटम 2। ओके गाइस, तो जब भी अगर कोई ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देती है, यहाँ पे अगर क्लोज होती है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे एंट्री करोगे, ये आपकी एंट्री लेवल रहेगी। और ये जो रहेगा ये आपका एसएल रहेगा, ये रहेगा आपका, यहाँ पे नीचे 2-4 पॉइंट बफर रख के आप क्या करोगे, आपका स्टॉप लॉस रखोगे, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे एंट्री एंड स्टॉप लॉस मैं आपको समझा देता हूँ, और टारगेट्स कैसे लेने हैं ये मैं आपको रियल चार्ट्स पे समझाऊंगा, ठीक है गाइज। तो चलिए, ये ऐसे पैटर्न्स आपको फाइंड आउट करने हैं, अभी मैं आपको रियल चार्ट्स पे समझाता हूँ कि ये पैटर्न दिखते कैसे हैं, हमने काम कैसे किया है, हमने कैच कैसे किए हैं। ओके गाइज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट। ये देखो, देखो गाइज, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्लियरली, तो क्या हुआ, ऊपर से मार्केट आया, ठीक है, ऊपर से मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये ऊपर से मार्केट आया, ओके, उसके बाद फिर ये यहाँ से कंसोलिडेशन किया फिर से इसमें, और देन ब्रेकआउट। ओके गाइस, तो इस तरीके से ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना है, इसको बोला जाता है डबल बॉटम पैटर्न। अभी जैसे कि ये कैंडल है, ठीक है, अभी जैसे कि ये कैंडल है, देखो ये कैंडल है, लेकिन मैंने हमेशा क्या बोला है कि कैंडल अगर मस्त तरीके से अगर इस नेकलाइन के ऊपर अगर क्लोज होती है तभी अपन एंट्री करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी कैंडल है, ये तो बहुत ही ऊपर जाके इसने क्लोज करी है, देखो इसमें गैप कितना है आपकी ब्रेक लाइन में एंड यहाँ पे कितना है, ये होगा 3645 एंड ये है अपनी 3675, मतलब 70, हार्डली लाइक 75 पॉइंट्स का गैप हो गया, 75 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आराम से आपका बढ़ गया है यहाँ पे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, वेट करना है रिट्रेसमेंट का। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एग्जैक्टली वही हुआ है, ऊपर गया एंड देन फिर से वो रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आया एंड देन फिर ऊपर जा रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ये अपनी एंट्री वाली कैंडल बन गई है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ये अपनी एंट्री वाली कैंडल बन गई है। मतलब क्या कर रहा है, वो फिर से ऊपर जा रहा है, करेक्ट, अपनी नेकलाइन ब्रेक करके, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे अपन एंट्री करेंगे इस कैंडल के ऊपर। तो ये मेरी बाइंग पोजीशन बन गई। तो मैं बाइंग कितने में करूँगा, ये देखो मेरी बाइंग क्लोजिंग कितना है, 3585, मतलब 3585 पे मेरा, देखो पहले कितना था 3645, अभी कितना है 3585, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट अपन ने 60 पॉइंट्स यहाँ पे ऑलरेडी रिड्यूस कर दिए, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस जो रहेगा इस डिमांड जोन, इसको बोलते हैं सपोर्ट जोन, इस डिमांड जोन या सपोर्ट जोन के नीचे 2-4 पॉइंट बफर रखे, मतलब कितना हुआ है 3385, यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ। ये 3385 नहीं बनेगा, बट जस्ट कैलकुलेशन के लिए मैंने 3385 किया है, बट ये कम ज़्यादा ही बनेगा, 3390 का कर सकते हैं अपन, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए मैंने यहाँ पे रखा। तो मेरी रिस्क कितनी की बन गई यहाँ पे, 200 पॉइंट्स की। तो मेरा जो रिवॉर्ड रहेगा वो टारगेट फर्स्ट क्या रहेगा मेरा, 1:1.5 का मैंने बोला है हमेशा, टारगेट फर्स्ट जो रहेगा 1:1.5 का रहेगा, मतलब कि टारगेट 1 जो रहेगा वो 300 पॉइंट्स एंड टारगेट 2 कितना रहेगा, पोल की लेंथ, करेक्ट। तो देखो पोल की लेंथ मतलब कि सीधा सीधा सिंपल आपको यही याद में रखना है कि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है तो ये मेरा सेकंड टारगेट रहेगा, इन शॉर्ट, करेक्ट है। ये जो लेवल है, मतलब कि इसी को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है इसी को बोला जाता है रेजिस्टेंस लेवल, इसी को बोला जाता है रेजिस्टेंस लेवल। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो मेरा सेकंड टारगेट रहेगा, लेकिन मेरा फर्स्ट टारगेट कितना है 300 पॉइंट्स का। तो देखते हैं गाइस, अपने को यहाँ से 300 पॉइंट्स मिलेगा, क्या कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इस ब्रेकआउट लेवल से कैलकुलेट करेंगे 300 पॉइंट्स। तो देखते हैं अपन 300 पॉइंट्स अपने को मिलेगा, देखो यहाँ पे आ गया। मतलब कि ये जो पॉइंट, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, इसको मैं इसको, ये जो लेवल है ये अपनी फर्स्ट टारगेट की लेवल है एंड सेकंड टारगेट अपनी ये है, बट ये थर्ड सेकंड टारगेट के भी बहुत ऊपर गया है। लेकिन यहाँ पे भी अगर कोई आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे तो आराम से आप प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कम कर सकते थे, ठीक है। तो ये अपना सेकंड टारगेट, ये अपना फर्स्ट टारगेट। तो फर्स्ट टारगेट अपना कितने दिन में हो गया, देखो ये मेरी एंट्री लेवल है, 7 दिसंबर को मैंने बाई किया है एंड हार्डली मुझे 4 जन, तो हार्डली लाइक विद इन 1 मंथ, हार्डली लाइक 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन में अपने को ये आराम से यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आराम से मिल गया है, और 2-3 सेशन के बाद अपना सेकंड टारगेट से भी ज़्यादा अपने को यहाँ पे आराम से मिल गया है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से ये डबल बॉटम पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। ओके गाइस, तो इस तरीके से अपने को यहाँ पे काम करना है, इस तरीके से हम लोग काम करते भी हैं। तो देखो यहाँ पे भी सेम फॉर्म, सेम हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी सेम फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ये ऊपर से आया, ये ऊपर से आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, देखो यहाँ पे ये कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं दिया इसलिए ये फिर से नीचे आया, देन फिर ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। तो ये कैंडल जो है, ये कैंडल मेरी ब्रेकआउट वाली लेवल है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा ये जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे अचीव है, तो ये जो है यहाँ पे तो मेरी एंट्री रहेगी, लेकिन ये जो लेवल है, ये देखो ये लेवल में मेरी रेजिस्टेंस लेवल है। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस हिट करके ये फिर से नीचे एंड फिर से ऊपर गया, मतलब कि यहाँ पे मेरी एंट्री थी एंड फिर यहाँ पे। तो कभी कभी क्या होता है इस पैटर्न्स में, देखो यार हम लोग ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, राइट। तो ये काम ही किया जाता है स्विंग ट्रेडिंग में।
ओके, डेली टाइम फ्रेम अगर या फिर वीकली टाइम फ्रेम अगर है तो ये स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म के लिए काम करती है। शॉर्ट टर्म मतलब कि या फिर स्विंग ट्रेडिंग मतलब कि 1-1.5 हफ्ते का 2 हफ्ते का व्यू लेके यहाँ पे अपने को चलना पड़ता है, तभी अपने को बड़े टारगेट्स यहाँ पे मिलते हैं। इसका फ़ायदा यही है इन पैटर्न्स का, इनके प्रॉफिट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनके टारगेट्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ से कितना गया 3290, मतलब 3300 से ये कितना गया 3550, मतलब 250 पॉइंट्स हार्डली 10-15 दिन में। तो 250 पॉइंट्स 10-15 दिन में कम नहीं है ना यार। अगर आपने TCS का फ्यूचर का लॉट लिया है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से काम में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि 250 पॉइंट्स भी क्या मायने रखते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से ये चार्ट पैटर्न्स काम करते हैं, आपको काम करना है इसमें। अगर आपको कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं, कुछ भी दिक्कतें आ रही है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। तो इस तरीके से हमने ये 2 चार्ट पैटर्न्स हमने यहाँ पे सीख लिए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट्स आ रही है कभी भी पूछ सकते हो आप मुझे। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा है डबल टॉप पैटर्न एंड डबल बॉटम पैटर्न। लेकिन सिर्फ पैटर्न देखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कन्फर्मेशन, वॉल्यूम और प्रॉपर स्टॉप लॉस ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली सीरीज़ में डेफिनेटली ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। आपको एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन, सेट ऑफ कॉम्बिनेशन मैं आपको यहाँ पे बना दूंगा कि आपको कन्फर्मेशन कैसे लेना है, आपका स्टॉप लॉस क्या लेना, आपका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, कैसे यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट पे आपको कैसे काम करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा, सिखाऊंगा भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप नेक्स्ट लेवल ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, ऐसे इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न्स के साथ। मैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ, जस्ट एक छोटा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि वो पैटर्न जो होता है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। अभी वो क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।